टाइमर चलने लगेगा क्या बड़े। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैनिक सरदार रविशंकर में। तो काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं बन पा रहा था और काफ़ी दिन से हम भी इनएक्टिव थे, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स का कॉल आ रहा था, बहुत सारा मैसेजेज आ रहा था एलिमेंट्स ऑफ माइनिंग टेक्नोलॉजी वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 के बारे में कि सर इसको पढ़ा दीजिए। तो हम उनको बताएंगे कि आप पढ़ा तो नहीं पाएंगे, लेकिन पढ़ना कैसे इसके बारे में बता देते हैं और कोई एक चैप्टर से इम्पोर्टेंट पॉइंट कैसे निकालना है, ये टेक्निक सीख जाइए और खुद से प्रिपरेशन कीजिए, आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। क्योंकि पढ़ा देना पढ़ाने वाला के लिए आसान है, लेकिन समझने वाला के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि वो एक बार तो वो चैप्टर को समझ लेगा, लेकिन आगे जा करके जब वो कोई नया चैप्टर पढ़ेगा तो उस समय उसको जो है बहुत दिक्कत होगा। हेलो, तो एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो जिससे जो है हर एक दो एग्जाम मतलब हर एग्जाम में एक क्वेश्चन रहता ही रहता है, नहीं भी रहता है तो ऐसा नहीं है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है। चैप्टर नंबर 6 है वॉल्यूम 2 का। आप बुक खोल लीजिएगा सामने में, ठीक है। चैप्टर का नाम है रेस्क्यू ऑपरेटर्स एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस। अब है तो ये मोटा मोटी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 पेज का है। तो अब ये वीडियो में जो जो बताएंगे हम वो सब तो ध्यान से सुनिएगा और मेरे बात को एकदम अच्छा से समझिएगा, ठीक है। पहला चीज़ कि हार्बो माइनिंग का स्टूडेंट जो अभी कंपटीशन का तैयारी कर रहा है वो वॉल्यूम 1 2 3 ऑलरेडी अपना कॉलेज लाइफ में पढ़ चुका है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी हम जो बताएंगे आपको, आप बस ये अपने आप से पूछिएगा कि क्या इसी बुक को जब आप पहले पढ़े थे तो क्या ये सब टॉपिक को आप ध्यान से पढ़े थे। अगर पढ़े थे तो समझ जाइए कि आपका जो बुक पढ़ने का तरीका है या आपका जो एक पैटर्न है कोई चैप्टर को समझने का वो सही है। और जो स्टूडेंट को लगता है कि ये सब पॉइंट ये चैप्टर पढ़ के हम पास किए अपना कॉलेज लाइफ में, लेकिन क्या है कि ये सब पॉइंट हम कभी ध्यान ही नहीं दिए, तो वो सब स्टूडेंट को बताएंगे कि देखो ये सब चैप्टर से ये सब पॉइंट निकालने सीखो। जब तक सीखेगा नहीं पॉइंट निकालने तो फिर कंफ्यूज हो जाएगा और एग्जाम के समय क्वेश्चन पूछ देगा, उस समय पछताएगा कि पता नहीं क्वेश्चन कहाँ से आ गया। बुक का ही क्वेश्चन है लेकिन हम कभी ध्यान नहीं दिए। तो समझ गए कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि जो स्टूडेंट को लगे कि ये सब पॉइंट हम नहीं पढ़े थे, ये बुक हम पढ़े हैं फिर भी हम ये सब पॉइंट छोड़ दिए थे ये चैप्टर का, वो कमेंट में लिख करके बताना ताकि हमको भी पता चले कि अभी क्या सिस्टम चल रहा है स्टूडेंट लोग का, तब हम और बेहतर इस पे जो है वर्क कर पाएंगे। तो ये चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना, कमेंट में वेट करेंगे आप लोग का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि चैप्टर 6 जो है वॉल्यूम 2 का, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, क्वेश्चन कहाँ से पूछ सकता है। पूरा बुक 18-20 पेज का है, 20 पेज में इतना ही एक टॉपिक है जिससे क्वेश्चन बनता है और क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। पहला कंजप्शन ऑफ ऑक्सीजन, देखिएगा कंजप्शन ऑफ ऑक्सीजन जो है पहला पेज में ही लिखा हुआ है, रेस्ट के समय, वॉक के समय, नॉर्मल वर्क के समय, हार्ड वर्क के समय और वेरी हार्ड वर्क के समय ह्यूमन बॉडी जो है कितना ऑक्सीजन को कंज्यूम करता है। ये आपको पढ़ लेना पड़ेगा, याद कर लेना पड़ेगा, पूछता ही पूछता है। परसेंटेज ऑफ डिफरेंट गैस, आप देखिएगा एनसीएल का कई सारा क्वेश्चन में पूछा है कि नाइट्रोजन का ऑक्सीजन का है ना, ये सब का परसेंटेज नॉर्मल एटमॉस्फेयर में कितना होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है एनसीएल में और कई सारे एग्जाम में। तो ये जो है 78%, 79%, ये जब दो चीज ऑप्शंस में दे देता है ना लड़का कंफ्यूज कर जाता है, नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना होगा। तो ये सब चीज आपको जो है ध्यान से पढ़ना है और समझना है, तो भी आप जो है इसको अच्छा से आंसर कर पाइएगा। नेक्स्ट क्या हो जाता है, वेयर we can use SCBA, SR and RA। SCBA self contained breathing apparatus, self rescuer, और RA का मतलब रिवाइविंग apparatus। इस पहला तो क्वेश्चन बन जाता है कहाँ हम लोग यूज कर सकते हैं, कैसा एटमॉस्फेयर में। SCBA हम लोग ऐसा एटमॉस्फेयर में यूज कर सकते हैं जहाँ ऑक्सीजन का परसेंटेज बहुत ज़्यादा कम हो तो भी। सेल्फ रेस्क्यूअर का कहाँ यूज कर सकते हैं, सेल्फ रेस्क्यूअर जो है और गैस मास्क में क्या अंतर है। ये सब टॉपिक अगर आप ये बुक पढ़ते समय नहीं पढ़े तो कमेंट में जरूर बताइए सर इतना डीपली और इतना दिमाग लगा के ये सब टॉपिक को तो हम कभी सोचे ही नहीं थे। सेल्फ रेस्क्यूअर क्या बोल रहे थे, सेल्फ रेस्क्यूअर और गैस मास्क में क्या अंतर है, दोनों में क्या केमिकल यूज होता है, दोनों का वर्किंग क्या है,
है ना, दोनों ओपन सर्किट टाइप है या क्लोज सर्किट टाइप है, रिवाइविंग एपरेटस क्या होता है, कितना तरह का होता है, कहाँ यूज करते हैं, ब्रीदिंग जब रुक जाता है या एबनॉर्मल ब्रीदिंग होने लग जाता है तो हम लोग कौन सा ये यूज करते हैं, क्या यूज करें। जैसे ऑप्शन दे दिया कि किसी का ब्रीदिंग को रिस्टोर करने के लिए किसका यूज करेंगे, SCBA का, SR का, RA का, है ना। तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि RA का क्या काम है, SR का क्या काम है और SCBA का क्या काम है। इसका जो कुछ कुछ BG करके मॉडल है, वो सब मॉडल का नंबर और वो क्या है, जैसे BG 164 ये सब जो होता है ये SCB है या SR है या फिर RA है, क्या है आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसके बाद एक इम्पोर्टेंट चीज आ जाता है गैस मास्क। कहाँ लिखे, चलिए यहीं लिख देते हैं, गैस मास्क। गैस मास्क में कौन सा केमिकल यूज होता है, उसका प्रिंसिपल क्या है, कैसे जो है वो CO वाला इन्वायरमेंट में जो है आपको सांस लेने के लिए पर्याप्त मात्रा में प्योर ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाता है या फिल्ट्रेशन करता है CO को एब्जॉर्ब करके, क्या कहता है, मतलब क्या इसका प्रोसेस है। ये चैप्टर में ये चीज समझना बहुत जरूरी है। ये चैप्टर में क्या क्या आपको समझ में आ जाना चाहिए, ये चैप्टर पढ़ने के बाद आपको क्या क्या क्वेश्चन का आंसर देने लायक आपका समझ डेवलप हो जाना चाहिए, उसके बारे में बताते हैं। ये क्या है, हाँ, रीयूज ऑफ एक्सहेल्ड एयर। देखिए रीयूज ऑफ एक्सहेल्ड एयर किसमें होता है, SCBA में होता है, SR में होता है या फिर RA में होता है। सबसे पहले तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि रीयूज ऑफ एक्सहेल्ड एयर होता क्या है। जो हम लोग हवा छोड़ते हैं वो कुछ डिवाइस जो होता है वो वातावरण में वापस भेज देता है और कुछ डिवाइस जो होता है उसी को रिसर्कुलेट करता है, वापस फिल्टर करके। क्योंकि हम लोग अगर 21% ऑक्सीजन यूज कर रहे हैं तो इसमें से हम लोग 2% से 3% ही कंज्यूम कर रहे हैं, बाकी तो 18% 17% ये सब जो है ये वापस उसी में रिसर्कुलेट करा के इसमें से कुछ और ऑक्सीजन ऐड करके हम लोग उसको फिर से ब्रीदिंग लायक बना देते हैं। इसके बाद आ जाता है कंप्रेस्ड ऑक्सीजन। कंप्रेस्ड ऑक्सीजन कौन कौन से डिवाइस में यूज होता है, क्या SR में कंप्रेस्ड ऑक्सीजन यूज होता है कि नहीं होता है, RA में कंप्रेस्ड ऑक्सीजन यूज होता है या नहीं होता है। केमिकल यूज्ड इन SR एंड गैस मास्क, सेल्फ रेस्क्यूअर एंड गैस मास्क, इसमें कौन सा केमिकल यूज होता है। और इसके बाद आ जाता है सबसे इम्पोर्टेंट जो बहुत सारे स्टूडेंट छोड़ करके चलता है, मैनुअल आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन। देखिएगा लास्ट पेज में आपको ये टॉपिक मिलेगा। लास्ट आपको पेज में आपको ये वाला टॉपिक मिलेगा। ये वाला आपको पढ़ना बहुत जरूरी है कि जो 3 मेथड होता है, सिल्वेस्टर मेथड होता है, 2 या 3 मेथड होगा, माउथ टू माउथ मेथड, सिल्वेस्टर मेथड और एक कुछ होता है, वो वाला जो है 3 मेथड, ये आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। जैसे पूछ देगा कि सिल्वेस्टर मेथड ऑफ ब्रीदिंग इज कनेक्टेड विद RA, SR और SCBA, तो आपको समझ में आना चाहिए कि माउथ टू माउथ या फिर जो हम लोग सिल्वेस्टर के मदद से देते हैं वो हम लोग क्या करते हैं, वो हम लोग जो है ना आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन क्रिएट करवाने का कोशिश करते हैं। ये सब इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो स्टूडेंट को आना ही चाहिए और मस्ट है, और मैक्सिमम स्टूडेंट जो है ये सब टॉपिक को छोड़ करके चलता है। और हमको नहीं लगता इससे कुछ ज़्यादा और कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बाकी जो है इतना पढ़ने के बाद जो है आप एक्स्ट्रा कुछ इससे बुक से पढ़ लीजिए तो ज़्यादा बेहतर है। एक बार फिर से आप लोगों को बोलेंगे कि अगर आप ये सब चैप्टर पढ़ने के बाद ऑलरेडी जैसे आप पहले पढ़ चुके हैं या कहीं कोचिंग से पढ़ चुके हैं या कैसे भी पढ़ चुके हैं, अगर पढ़ने के बाद आप ये सब टॉपिक का आंसर देने में सक्षम नहीं है तो विश्वास कीजिए आपको बार बार पढ़ने का जरूरत है चैप्टर को, और आपको अपना पढ़ने का तरीका में सुधार लाने का जरूरत है। क्योंकि सिर्फ बुक का लाइन बाय लाइन रीड कर लेना ही काफ़ी नहीं है, उसको अंडरस्टैंड करना, उसको अपना दिमाग में घुसाना और उसको सही समय पे अपना दिमाग से निकाल करके एग्जाम में लिखना, यही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है या जो भी आपका रिव्यू है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, हम आपका रिव्यू पढ़ेंगे और रिप्लाई भी देंगे। पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो उससे फर्क नहीं पड़ता, आप अपना वैल्यूएबल रिव्यू जरूर दीजिएगा।